तुम्हारी जात क्या है? हम तुम्हारे द्वार धारी न कहा करता। हाँ भैया। भैया ई का है भैया? मैं ये हो काम में पुकारो। हे हो, अब चलो अपने पति जी के कुछ सेवा सत्कार महल के अंदर करो। लेकिन सुनिए भैया, अरे नांगल माई मोरा दीन गवनावा, अरे नांगल माई मोरा दीन गवनावा, माई मोरा रोई रोई घर का गरी। अरे छोटई रहन भैया दिन गवानावा, माई मरा रोजी रोई भरेगा गरी। अरे भरई का करी, अरे सैया के हमारे स्वर्ग पासा भये भैया। अरे समीया के हमारे स्वर्ग पासा भये, अब हम जाबे क्या रे संघरी। देश में मोबाइल के प्रचार हो गवातार, तार चिट्ठी बेकर सती होते कार हो गवातार चिट्ठी विमला, ये बताइए महाराज तो खत्म हो गए ना? हाँ महाराज, हमारा ड्यूटी बॉर्डर पे लगा है। हाँ महाराज जी का इम्तिहान होगा। इम्तिहान हो गए, खत्म हो गए। और दफन दफन हो गया और बीत गया नौमा, दफन दफन
है हो गया और बीत गया 9 मास और रजनी रानी की हुई पूर्ण सारी याद। तो रानी के पैदा हुए है तो सुंदर लाल, रानी के पैदा हुए है तो सुंदर लाल और राज महल पूरा हुआ खुशियों में खुशहाल। चिमला जी मैं चल रहा हूँ, अभी महारानी से मिलकर तो भेज जाऊँ। जाइए, आप जा सकते हैं। द्वारपाल, जी सरकार। मैंने कुछ सुना है क्या? कि महारानी के एक नहीं बल्कि 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। ये तो खुशी का दिन है। अरे हरामखोर, ये खुशी की दिन नहीं है साले, वो बच्चे नहीं मेरे दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन। सही बात भैया, सही बात, सही बात। लेकिन ये बताओ, इस दरबार का जो वफादार सेनापति है वो इस वक्त कहाँ पर रहता है? बॉर्डर पे है सरकार। क्या वो बॉर्डर पर है? बॉर्डर पे लगा दिया। ठीक है, जाओ सेनापति को बॉर्डर से रात दरबार लेकर आओ। आज उससे मैं जानकारी करूंगा कि ये बात सत्य है या झूठ है, इसलिए क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जितना बात कहेगा सब बातें सत्य कहेगा। जाओ उसे फौरन लेकर आओ। क्या सरकार? हाँ भैया, सेनापति आप हाँ कौन बोल रहे भैया? सेनापति, मैं दरबार से मुनचवा बोल रहा हूँ। आपको सूचित किया जाता है कि हमारा टेलीग्राम पाते ही तुरंत आइए और भैया खड़क सिंह से मिल लीजिए। क्या बात है भाई? चलो, तुम्हें बुलाई नहीं, भैया से भेटा ले। ठीक है, चलिए बेटा। हाँ छुटके भैया। जय हो सेनापति। ये बताओ बॉर्डर का क्या समाचार है? बॉर्डर का समाचार तो ठीक है महाराज जी। इस कंचनपुर राजपाट कोई दुश्मन चढ़ाई करना तो नहीं चाहता है। कोई नहीं महाराज जी। ठीक है सेनापति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन सेनापति, बोले महाराज। आज मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं तो 4-10 बात पूछे महाराज जी। पहले आप मुझे वचन दो कि जितना जवाब दोगे वो जवाब सच होगा या झूठ? नहीं महाराज जी, मैं सच ही बोलूंगा। ठीक है सेनापति, सुन हमारी बात। तो राजू का क्या समाचार सेनापति? राजू का क्या सेनापति? कोई प्रजा को तकलीफ हो या नहीं?
रानी के बच्चा पैदा हुआ या नहीं, देश में तो अत्याचार होता नहीं। महाराज जी क्या है? आज का जो हुआ आज सो ठीक है राज का जो बहुत अच्छा से आज सो ठीक है, आपकी तारीफ पर जाए खुशहाल है, तभी से भारी खुशी कतले का तुलो रानी के गर्भ से जल में डोला। भारी खुशी कतले का तुलो रानी के गर्भ से जल में डोला। क्या सुनाया मुझे आज सेनापति, क्यों मुझे आज सेनापति क्या कहा? रानी के जन्म तो लालू है, महाराज जी सारा अरमानों में रहो और मिला खाक में, रानी के दोनों बच्चे मेरे कालू हैं। तो क्या कह रहे हो और महाराज जी क्या कहे? और महाराज जी आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए, कान के दोनों बच्चे कैसे काल है, इसके बारे में सेनापति है जो हजार। सेनापति महाराज जी तुझे नहीं मालूम है नहीं, मुझे मालूम है, कि महारानी रजनी के दोनों बच्चे हमारे काल क्यों बन चुके? अबे मुझे नहीं मालूम महाराज जी। तो बच्चे के बदले बच्ची और ये घर जन्मती, बच्चे के बदले बच्ची। और ये घर जन्मती मान्यता से चमक जाता सेनापति, राज करता महान राजी बनी उम्र भर, मैं जग में दिखलाता सेनापति। राजू करता महान राजी बनी उम्र भर, मैं जग में दिखलाता सेनापति। और हम तुम पले जिस पे सीतम ये धरना ये अन्याय है। महाराज जी क्या है? जिसके खा करके नमक पानी और हम तो पले हैं, उस पे सीतम ये धरना अन्याय है महाराज। सेनापति सुनाओ महाराज जी। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ महाराज जी, मैं सच कह रहा हूँ। छोड़ो दुनिया का चक्कर, ये सेनापति काम ऐसा करो जिसमें कल्याण हो, ताकि सुख में गुजरे चाहे ये जिंदगी, आप बनते क्यों ना हक में नादान हो। ताकि सुख में गुजरे चाहे ये जिंदगी, आप बनते क्यों ना हक में नादान हो। तो क्या कहा महाराज जी? सेनापति कहिए महाराज जी। मैं जो कह रहा हूँ
उसे ध्यान से सुनो। और सेनापति जी ध्यान से और सुनो हमारी बात। सेनापति जी ध्यान से और सुनो हमारी बात। और रानी के दोनों ललनी और चुरा लाओ इसी रात। लेकिन सेनापति और सुनिए, और किसी बचर से ये बात ना बताना है, किसी बचर से ये तो किसी बसरी से ये बातें ना बताना है। सुन रहे हो? और चुरा के दोनों ललनी मेरे पास लाना है। मेरे पास लाना और मेरे पास लाना है। सेनापति चुरा के दोनों ललन मेरे पास लाना है। चुरा के दोनों ललन मेरे पास लाना है। तो काम इतना करो और 1000 हीरे पाओगे। सुनो, काम इतना करो और 1000 हीरे पाओगे। और रानी जी से कभी ये बात ना बताना है। सेनापति ये बात ना बताना है, ये बात ना बताना है। रानी जी से कभी ये बात ना बताना है। महाराज जी क्या है? और चोरा के कभी न दूल्हों की तल को लाऊंगा। चोरा के कभी चोरा के कभी न दूल्हों की तल को लाऊंगा। चल के रानी से तभी बात मैं बताऊंगा। चल के रानी से तभी चल के रानी से तभी बात मैं बताऊंगा। चल के रानी से तभी सेना बोले महाराज जी। क्या कहा कि बच्चों को चुरा कर नहीं लाओगे? ये हर किस नहीं हो पाएगा महाराज जी। और रानी जी से जरूर बताओगे। हाँ। तुम बात मानोगे ना। सेनापति इस खड़ी मारी कोड़ों का खाना पड़े। अधिपति होशी होश आ जाएगा। बन के कैदी तुझे पूरब से सूरज ये पछुए चाहे पूरब। चाहे पछुए
इनकार हूँ। काट लो ये गला दिल झुकाए हुए हूँ, इसके बारे में सेनापति कब से समझा रहो पर तुम माने नहीं, कब से तुम माने नहीं। शतुधारी का दादा ये बना दे शर्मू, मार कोड़ों से चमड़ी और तेरी खींच लूं, भेजू मुल्के यदा। महाराज जी क्या है? ये मुझे नहीं फिक्र है, मैं महाराज का नमक खाया हूँ, नमक हलाली कभी नहीं कर सकता हूँ। सेनापति सुन रहा महाराज जी, मैं अभी दोस्त बनकर समझा रहा हूँ, चोरी करना है तो महारानी के दोनों बच्चों का कोई हीरा जवाहरात नहीं। ये हरगिज नहीं हो पाएगा महाराज जी, मैं कह दिया तो कह दिया, मैं नमक हलाली कभी नहीं करूंगा। सोच लो सेनापति, मैं सोच लिया हूँ महाराज। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सरकार क्या है? हंटर हमें लाओ, तू मारत मारत गए थक, और आप नंबर लगाओ। हाँ बहाल दिए। अबे साले नंबर नहीं लगाना है, जाओ हथकड़ी लेकर आओ। आज से इसके हाथों में हथकड़ी डालकर इसे जेल में बंद करना है। कैसी सेनापति महाराज जी अभी भी वक्त है मेरे दोस्त, मान जाओ वरना जिस दिन दुश्मन बनकर सामने आ जाऊंगा समझ लो तेरी मौत तेरे सामने आ चुकी है। मैंने कह दिया महाराज जी, मुझे मरने देने का वो कोई परवाह नहीं है, मैं कभी नमक हलाली नहीं करूंगा। मैं महाराज का नमक खाया हूँ और इसे पहले मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है सेनापति, द्वारपाल क्या लेकर आए हो? खड़े हो जाओ। ये बता, ये हाथा कड़ी क्या है रे? इसका क्या नाम है? अबे साले तो हाथा कड़ी क्यों कहता है? ये बात है। ठीक है, लगाओ सेनापति के हाथ में हथकड़ी। भैया हमार मारा जरूरत नहीं तो हम मार सो जाई थे और जागी थे तो फिर मारी फिर मार तो कहाँ फिर मार कचो चौकिया? भैया अब तो हाथ दिने खराब है, कहा थे तो मान ले बचिया। ये हरगिज नहीं हो पाएगा। हाँ 15 दिन पे पानी दिया, 1 महीना बाद पाली दो, लेकिन ये कभी नहीं हो पाएगा। क्या इजाजत है आपका? क्या इजाजत है? हथकड़ी लगा दिए। हथकड़ी लगा दिए, ले जाओ इसे 14 नंबर जेल में बंद कर दो। एक बात और ध्यान से सुन लेना, ना इसे खाना देना है ना इसे पानी देना है। ठीक है इस सरकार। कंचनपुर राज में ऐलान कर दो कि कल दिन में 11:30 बजे सेनापति को फांसी दिया जाएगा, यानी इसे मौत का झूला झुलाया जाएगा। कैसी है क्या सरकार? ले जाओ इसे। कंचनपुर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 12:27 पर इन्हें फांसी होगा और जो कोई व्यक्ति इन्हें पानी देगा उसे समझ लो कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और उसके बाद में भैया हम बहुत मुहाई थे लेकिन तुम्हें करी तो का करी। चलिए मुझे जेल में छोड़ दो। हम बहुत मुहाई थे तुम्हें भैया, लेकिन वह वही दिन तुम्हें 5-7 जूता मारे ना। हाँ
सुने और चाहे न जाई रे अल्लाह और चाहे न जाई रे अल्लाह तो गम कल गोलावा कैसा हाना चाहे न जाई रे अल्लाह गम कल गोलावा कैसा हाना चाहे न जाई रे अल्लाह वो तनु चल कल बल के ऊपर चमकला आगे चनवा और चीन फाड़ी करो फातिमा और जाई अतगर केरा जनवा तो अतगर भी रहना के जना जवा के पढ़ाई रे अल्लाह ठीक है दोस्तों, द्वारपाल सेनापत को बंद कर दिया। हाँ, अपने सेनापत को 14 नंबर जेल में डाल दिया। ठीक है, सेनापत ने तो चोरी करने से इनकार कर दिया। बच्चों का चोरी करने से इनकार कर दिया सेनापत ने। सेनापत ने इनकार कर दिया। और क्या, इसलिए बच्चों का चोरी करने मैं जाऊंगा और देखता हूँ चोरी करने से मुझे कौन रोकते हैं। सरकार क्या है, हमारे रहते हुए आप क्यों उठा रहे हैं? नहीं द्वारपाल, मुझको समझते नहीं हो कि मैं अंग्रेज जमाना का पेलर हूँ। अंग्रेज जमाना का जेलर हो सरकार। खड़े हो जाओ। अंग्रेज जमाना का जेलर हो। अबे साले तो ऐसे बोला जब करो ना। मैं डाल देता हूँ तो निकालना भूल जाता हूँ। पहले खड़े हो जाओ। अंग्रेज जमाना का जेलर। तुम अंग्रेज जमाने के जेलर हो ना? हाँ सरकार। ध्यान से सुन लो मेरी बात। हाँ? तुम चलकर महारानी के दरबार में यानी राजभवन में पहरा देना। और मैं जब बच्चों को चुराने आऊंगा तब तुम मुझे वहां पर मिलना। लेकिन रानी को ये बात मत बताना कि बच्चों का चोरी मंत्री खड़क सिंह करने आ रहा है। ठीक है सरकार, हमें 500 रुपया दियो। क्या करने के लिए? समझे तो कि यहाँ चौकीदार से लेकर राजस्थान तक घूसे लिए। ठीक है, तुम 5 रुपए की बात कर रहे हो ना? इतना काम अगर तुम करोगे ईमानदारी से तो तुझे 500 रुपया दे दूंगा। 500 न ले। क्यों? हम खाली यक्के पलटवा चाहिए। क्या? हम पकड़ लौड़ी खा। पकौड़ी सरकार, पकौड़ी जब वहाँ चला जाए थे तब पानी नहीं पहुँचा। पकौड़ी खाना चाहते हो? हाँ। तो ऐसे बोलो ना। खड़े हो जाओ। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। कहिए। और क्या बताऊं आज मैं द्वारपाल जी। और क्या बताऊं आज मैं और किस लिए हैरान हूँ। तो क्या बताऊं आज मैं और किस लिए हैरान हूँ। सुन रहे हो? और राज का मालिक बनूं। सही है ना? और राज का मालिक बनूं मुद्दत से ये अरमान है। राज का बहुत अच्छे सरकार। अरे निक निक बजना बजाओ बजनिया। निक निक बजना बजाओ बजनिया। तू जब बरिया भैया रे। तू है जब बरिया भात
अरे ये का कुड़कुड़ी बहक जाई गैया ये का कुड़कुड़ी बहक जाई गैया लाल ए चिमला इधर आइए। कहिए माना ऐसा है ना कि जाके अंदर से बिस्तर लाइए। इस तरह लाई हाँ हम लोग आराम करने जा रहे हैं। ठीक रानी साहब ये काम नहीं कर दिए तो आप क्या हुआ ये हमार बहन है। बहनों ये कोई काम नहीं निकला देवरानी लागे है। हमार काम नहीं निकला। देवरानी देवरा छोट है। अच्छा ये जवन है हम रतवा पे यहाँ पे थोड़े हमारा छोड़ दी हाँ हमारा तू कहा पकड़ ले हमारा है हमारा 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 अच्छा डावे करती हाँ पिया करती पिया करती और जब ये आवत थी तो हमारा उंगली झपकत तो दे दो हाथ उठो डालिए। अरे सोचा मेरे लाल